हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज ये वीडियो जो मैं लेकर के आई हूँ ये क्लास 12th के लिए है और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि आप चैप्टर वाइज अब अपना कोर्स तैयार कर रहे हैं और मैंने बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा भी दिए हैं। तो मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ रिगार्डिंग क्या डिलीटेड टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 12th ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में से जो जो टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं आपके कोर्स से, एक बार बेटा ये जरूर से एक अपनी नोटबुक बना लेना और ये जो भी चैप्टर वाइज आप पढ़ते चले जाएंगे जिसमें नहीं चेंज है वो मत करिएगा, जिसमें चेंजेस है उसको ध्यान में रख के एक नोटबुक में आप लिख करके रख लें कि ये टॉपिक है। अगर इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है तो आप टिक मार्क कर दीजिए कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। इस तरह से सेकंड चैप्टर में नो चेंज है तो उस पर टिक मार्क कर देना, लेकिन जिसमें चेंज है उसमें जो जो डिलीटेड है वो टॉपिक जरूर लिख करके लिख लीजिए ताकि एंड तक बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा आपका फायदा हो जाएगा। इस चीज के लिए फालतू पढ़ के क्या फायदा है, बेटर देन ये होगा कि आप कोर्स की तैयारी करिए ताकि सीयूईटी की भी तैयारी करें। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रही हूँ फिर डिलीटेड टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 12th इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा है, देख लीजिए बेटा। ये आपको पता ही है, आपकी दो बुक्स हैं। ठीक है बच्चा, मैक्रो इकोनॉमिक्स है एंड इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए पहला आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। उसके अंदर आपका कोई भी चेंज नहीं है, आपको जो बुक में दिया हुआ है आपको सब पढ़ना है और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका 2024 से 25 के सेशन का है, याद रखिएगा बच्चा। अब नेक्स्ट है आपका मनी और बैंकिंग। देखिए मनी और बैंकिंग में एज सच कोई भी चेंज नहीं है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है इसके अंदर। फिर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दैट इज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। उसके अंदर भी बच्चा कोई चेंज नहीं है, आपको पूरे पूरे चैप्टर प्रिपेयर करने हैं जिस तरह से आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। ये मैं फिर बोल रही हूँ आपको सेशन 2024 से 25 का है। इसमें जो जो टॉपिक आपके डिलीट हुए उस पर ध्यान रखना, जिस चैप्टर में चेंज है वो ध्यान रखना और जिसमें नहीं चेंज है आप पूरा प्रिपेयर करेंगे उसको। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बजट। अब आपको गवर्नमेंट बजट में बेटा जी जो नहीं पढ़ना है वो 3 टॉपिक आपके डिडक्ट हो चुके हैं, आपको याद रखना है वो कौन कौन से हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इसको आपको नहीं करना है, ये आपके सिलेबस से कट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। आपको ये 3 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। आप एक नोट्स कॉपी बना के उसके अंदर बेटा लिख लीजिएगा, जिन चैप्टर में चेंज नहीं है उसको फुल पढ़ना है और जिस चैप्टर में आपके डिलीटेड टॉपिक है उसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको फुल प्रिपेयर करना है, जितने भी आपके टॉपिक्स है उसमें कोई चेंज नहीं है इस बार में। फिर है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 का एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये आपकी इंडियन इकोनॉमी बुक आ गई है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर कर लेना। ठीक है, फिर आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बच्चा आपको पूरा ही प्रिपेयर करना है। फिर है आपका पॉवर्टी चैप्टर। पॉवर्टी कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है, इसलिए प्लीज बच्चा इसको बिल्कुल ना करें। पॉवर्टी आपको बिल्कुल नहीं करना है और बहुत टाइम से डिलीटेड है, लेकिन मैं अभी भी बता रही हूँ कुछ बच्चे बहुत पुरानी बुक्स का एडिशन लेकर के रखते हैं, उसके अंदर अगर ये चैप्टर हुआ तो आपको ये पूरी तरह से डिलीटेड है। और मेरा सजेशन यही रहेगा आपको, आप 1-2 साल पुरानी तो बुक पढ़ सकते हैं लेकिन प्लीज कोशिश करना जो आपके जिस सेशन में बुक हो आप उसी से पढ़ें। ठीक है, और बुक भी आपको पता ही होगा वीके ओरी सबसे बेस्ट है आपकी, टीआर जैन वीके ओरी हो गया। ठीक है, और संदीप गर्ग, मेरे नोट्स सारे उसी से होते हैं। मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी, टीआर जैन और संदीप गर्ग आप बहुत अच्छे से पढ़िए अगर आप बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो सारे के सारे नोट्स इजी लैंग्वेज में वीके ओरी और आपकी टीआर जैन जिसको हम बोलते हैं और ये हमारी संदीप गर्ग से मेरे सारे नोट्स बने हुए हैं, इजी लैंग्वेज में है बच्चा और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। अगर आपने वो अच्छे से कर लिए तो आप बोर्ड एग्जाम फोड़ देंगे, बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर लेंगे उसके अंदर, इवन आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है बच्चा, चलिए फिर देखते हैं। पॉवर्टी आपको कंप्लीट आपका डिलीटेड है। फिर है आपका रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के अंदर बच्चा नो चेंज, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, इसके सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, काफी अच्छा चैप्टर है ये। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो चुका है, आउट ऑफ सिलेबस है। फिर है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आपको अच्छे से करना है, पूरा का पूरा नो चेंज। फिर है आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरा का पूरा चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। एंड देन आपका है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, दैट मीन्स चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में
पढ़ना है आपको इसके बारे में, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। 8 मार्क्स का चैप्टर है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें एक एक टॉपिक में आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, वेटेज बहुत अच्छा है चैप्टर का, ठीक है बच्चा। तो ये आपका पूरा सिलेबस है और जो जो आपके टॉपिक डिलीट हो चुके हैं और जो जो आपके सिलेबस में नहीं है ये आपके सामने है। मैं आपको जरूर ये बात बोलूंगी बेटा, इस बात को जरूर से सुन लीजिएगा, एक नोटबुक बना के उसके अंदर जरूर इसको लिख लीजिएगा। जो जो टॉपिक आपके कोर्स से डिलीट हो चुके हैं, इवन जो चैप्टर हो चुके हैं, उसको नहीं पढ़िएगा, ठीक है बच्चा। रादर देन अपने सिलेबस को अच्छे से करें ताकि आप सीयूईटी में भी आपके हेल्प हो सके, और क्यों टाइम वेस्ट करना जो आपके सिलेबस में नहीं है। और मैं यही चाहूंगी कि बहुत अच्छी परसेंटेज आप सब किया है, ऑल दी वेरी बेस्ट, और अच्छे से करना और अभी हमारे साथ पढ़ते रहना आप। और सब्सक्राइब जिसने नहीं करा है हमारे चैनल को, प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। और ये वीडियो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनसे भी रह ना जाए। ज्यादा से ज्यादा हेल्प करिए बच्चों की और हमें भी सपोर्ट करिए, और वीडियो को एंड तक देखना, लाइक भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।